और चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए। हवाई जहाज रनवे था ना। पिछले क्लास में आपको जानकारी मिला रनवे के बारे में कि रनवे क्या होता है। रनवे को कंट्रोल कौन करता है? एटीसी, ये था ना। रनवे को कंट्रोल कौन करेगा? एटीसी। एटीसी का मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे हम लोग के गाड़ी पे रोड पे कंट्रोल करने के लिए होता है ट्रैफिक पुलिस, होता है कि नहीं, यातायात कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए रनवे को कंट्रोल करने के लिए जो रनवे होता है, जहाँ पर हवाई जहाज उतरता है या जहाँ से उड़ता है, तो उसको कंट्रोल करता है। उसका नाम क्या है? एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। लेकिन वो भी तो किसी के अंडर में काम करेगा, है ना। तो वो किसके अंडर में काम करता है? तो वो काम करता है डीजीसीए। उसका नाम है डीजीसीए, ठीक है। डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका हिंदी अगर बोल सकते हैं तो हिंदी में आ जाएगा आपका नागरिक नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन निर्देशालय। क्या हुआ? नागरिक उड्डयन निर्देशालय, डीजीसीए। इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो इसके लिए अनुच्छेद आता है आपका 364, है ना। ये पूरा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है हवाई जहाज को। ये आता है आपका डीजीसीए, आता है किसके लिए है? ये आप बोल सकते हैं हवाई पतन। अच्छा, इसको वायु पतन बोल सकते हैं ना, वायु पतन, एयरपोर्ट और सी पोर्ट। मतलब कि आपका हवाई अड्डा और बंदरगाह, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा या और दूसरा क्या है? बंदरगाह। इसी को कंट्रोल करता है कौन? डीजीसीए। और इस पर किसी का नियम लागू नहीं होता है, पहली बात। डीजीसीए का क्या है कि पूरा का पूरा कंट्रोल डीजीसीए करता है। इस पर अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम था? एक आया था 1994 में, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण अधिनियम। भारतीय विमान पतन, समझिएगा अच्छे से, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण अधिनियम 1994, ठीक है। जिसके तहत आपका नियम कानून इसका बना, किसका? डीजीसीए का। और डीजीसीए का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई काम वहां पे नहीं करता है। इसका इतना कंट्रोल होता है कि रनवे देखे ना आप लोग पिछले क्लास में, रनवे, तो रनवे के साइड साइड से, रोड के साइड में होता है ना पट्टी बना हुआ, बीच में पट्टी होता है, साइड साइड में लाइट होता है रनवे पे। अब गया वाला रनवे देखे होंगे कि साइड साइड में हवाई जहाज उतरने के समय या उड़ने के समय साइड साइड में क्या जलेगा? लाइट जलेगा, ठीक है। और बीच में क्या होगा? पट्टी रहता है दिया हुआ, रनवे के बीच में पट्टी। तो ये पूरा का कंट्रोल किसके पास है? डीजीसीए। डीजीसीए ही डिसाइड करेगा कि ये जो पट्टी है वो कितना लंबा चौड़ा बनेगा, दो पट्टी के बीच में कितने का गैप रहेगा, रनवे के साइड में जो लाइट जल रहा है वो लाइट का वो जो कितना तेज लाइट जलेगा या कितना कम लाइट जलेगा, वो सब किसके कंट्रोल में है? डीजीसीए कंट्रोल में, ठीक है। मतलब कि हवाई जो अड्डा है, हवाई अड्डा के अंदर घुसे तो आप डीजीसीए कंट्रोल में हो गए। कल के डेट में आपको ये बोल दिया कि हवाई डीजीसीए अलाउ करेगा कि हाफ पैंट पहन के आना अलाउ नहीं है, तो नहीं अलाउ है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे आम पब्लिक के लिए नुकसान हो रहा है, क्या दिक्कत ही है, वो है। सब बोलता है ना चिल्ला चिल्ला के कि हमको नुकसान हो रहा है, हाफ पैंट पहन के क्यों अलाउ नहीं है। अगर वो बोल दिया कि डीजीसीए के हवाई अड्डा पे हाफ पैंट पहन के आना अलाउ नहीं है, तो नहीं अलाउ है, बात है खत्म। उस पर कोई आगे उसके ऊपर नहीं है, वो अपना सुरक्षा के हिसाब से। बात समझें?
तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसका, डीजीसीए का। और रनवे का कंट्रोल किसका, एटीसी। ध्यान देना, रनवे पर कंट्रोल किसका था, एटीसी। उसका काम है हवाई जहाज को साइड करवाना, है ना, पूरा कंट्रोल करता है। तो वो होता है एटीसी। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। क्या नाम है इसका, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो पिछले क्लास में आप लोग देखे कि रनवे पर जैसे ही हवाई जहाज उतरा या उड़ने वाला है, कुछ दिक्कत हुआ तो उसको साइड करवा लिया, ठीक है। वो एटीसी काम है, लेकिन वो किसके अंडर में है, डीजीसीए। डीजीसीए का फुल फॉर्म नागरिक उड्डयन निर्देशालय, हिंदी में होगा उसका, लेकिन उसका फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एकदम खतरनाक। और अनुच्छेद कौन सा, 364। वो किसके किसके लिए है, तो हवाई अड्डा के लिए और बंदरगाह, मतलब एयरपोर्ट और सी पोर्ट, उस पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। तो किसका लागू होगा, डीजीसीए का। अब डीजीसीए भी है, तो समझना है, डीजीसीए भी है ना, वो भारतीय एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को ही देता है इंफॉर्मेशन। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई डीजीसीए कंट्रोल में कोई हवाई अड्डा है, मान लेते हैं कि दिल्ली हवाई अड्डा है, सपोज कीजिए कि दिल्ली हवाई अड्डा है। अब दिल्ली हवाई अड्डा पे एक दिन में 500 गाड़ी मतलब हवाई जहाज उतरने का व्यवस्था है, सपोज, है ना, ज़्यादा भी होता है। अब हुआ क्या कि इस दिन 500 हवाई जहाज उतरना था, कोई ऐसा हवाई जहाज जिसका इन्फॉर्मेशन उसके, अब 500 हवाई जहाज उतरना है ना, तो सारा इन्फॉर्मेशन डीजीसीए जो है, डीजीसीए डीजीसीए वो आईएएफ, इंडियन एयर फोर्स को देगा कि फलना फलना देश के हवाई जहाज जो है हमारे पास आने वाला है। वो अपना रडार, क्योंकि सबके पास होता है क्या, रडार होता है। इंडियन एयरफोर्स के पास क्या है, रडार है। उसी रडार में दिखता है कि हाँ कौन सा हवाई जहाज कहाँ से क्या क्या आ रहा है, सब पता चलता है। और डीजीसीए के पास भी अपना रडार होता है, ठीक है। अगर किसी कारणवश डीजीसीए या भूलवश कोई हवाई जहाज का इंफॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स को नहीं दे पाया, तो इंडियन एयरफोर्स उसको उतरना ही नहीं देगा। बात समझें, पूरा कंट्रोल कैसे, इंडियन एयरफोर्स के पास, क्योंकि अपना जानकारी किसको देता है, इंडियन एयरफोर्स। मेन वही ना लड़ाई करेगा। इसमें क्या है, सुरक्षा के दृष्टि से कि हो सकता है कि वो हवाई जहाज में आतंकवादी हो, एयरपोर्ट पर उतरेगा, बम ब्लास्ट करके भाग जाएगा। एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट, समझ रहे हैं ना, कितना बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। महंगा महंगा सब चीज, यही सब महंगा महंगा होता है। थोड़ी है बाइक और कार की दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख का नुकसान हुआ है, इसमें दुर्घटनाग्रस्त काफी बड़े नुकसान, ठीक है। तो इसीलिए डीजीसीए जो है पूरा इंफॉर्मेशन किसको देगा, इंडियन एयर फोर्स को। अब ये तो बात हुआ सर उसका कंट्रोल के बारे में, आईटीसी है ना, एटीसी हो गया, डीजीसीए हो गया। अब आज का जो मेन क्लास, ही तो समझाएं इसके पिछला टॉपिक के मिलाते जाते, लेकिन आज का जो मेन क्लास है कि सर हवाई जहाज में आखिर मेन मेन पार्ट्स क्या होता है, हवाई जहाज उड़ता कैसे है ना, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या होती है, ठीक है। तो आज का क्लास समझना ही, ये तो उसका कंट्रोल करने के लिए हो गया। नागरिक उड्डयन निर्देशालय, डीजीसीए जिसको बोला गया। एक प्राधिकरण आया था, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 में, अनुच्छेद कौन सा, 364। इसके ऊपर कोई काम नहीं, सारा कंट्रोल कौन करेगा, डीजीसीए, है ना। कलकट में बोल दिया कि काला चश्मा लगा के आप एयरपोर्ट पर नहीं आ सकते हैं, तो नहीं जाइएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे संविधान में दिया हुआ है ये सब बात, हमको मानहानि हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं, समझे। वो बोल दिया तो बोल दिया, बातें खत्म, नियम लगा दिया। कौन लगाएगा नियम, डीजीसीए। डीजीसीए भी अपने वायुयान का जानकारी किसको देगा, भारतीय एयरफोर्स, है ना, भारतीय वायुसेना को, उसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है, कि अगर कोई एक्स्ट्रा जहाज उस रनवे पर आए, उस एयरपोर्ट पे आए, तो इंडियन एयरफोर्स को तुरंत उसको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स जो है उसको चेतावनी देगा अपने हिसाब से, भैया आप कहाँ उतर रहे हैं, किससे आप परमिशन लिए हैं। अगर नहीं परमिशन ली है तो चलिए आपको उतरना नहीं है, आप देश से बाहर निकलिए। बात समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि एयरपोर्ट है तो अलग अलग देशों से भी तो हवाई जहाज उतरेगा ना यहाँ पे। अब किस देश में कैसा ये नागरिक चढ़ा है, आतंकवादी है कि नहीं है,
इधर क्या थोड़ी जान रहा है, नहीं जानेगा। तो पूरा जानकारी किसको देगा, ये इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, चलिए अब इसका कंट्रोल किस पर होता है, सारा चीज पर कंट्रोल किसका, डीजीसीए का। रनवे पर कितना लंबाई का पट्टी है, लंबा चौड़ा का पट्टी है, उसका लाइट कितना तेज है कितना धीम बढ़ेगा, उस सब का कंट्रोल कौन करेगा, डीजीसीए करेगा। अब आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग का देखिए हवाई जहाज उड़ता कैसे है। तो हवाई जहाज उड़ने के पीछे एक थ्योरी है जिसका नाम है बर्नौली सिद्धांत। नाम सुने होंगे आप लोग, बर्नौली सिद्धांत, है ना। बर्नौली सिद्धांत है क्या, समझाते पहले बर्नौली सिद्धांत समझेंगे, उसके बाद हवाई जहाज का बनावट समझेंगे। हवाई जहाज का बनावट कैसे यूज होता है बर्नौली सिद्धांत में, कैसे वो उड़ता है, उसमें कौन कौन सा इंजन काम करता है, सबके बारे में समझेंगे। बर्नौली सिद्धांत क्या बोलता है बर्नौली महोदय द्वारा, वो बोले क्या कि अगर कोई तरल पदार्थ का मतलब कि हवा हो या पानी हो, उसका हम गति को बढ़ा दें, क्या करें, उसे गति को हम बढ़ा दें, तो उसके अंदर का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। इसी को बोला गया बर्नौली सिद्धांत। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं बर्नौली सिद्धांत। बर्नौली थ्योरी जो है वो क्या बोलता है कि अगर किसी तरल पदार्थ में क्या आ जाएगा, गैस भी हो जाएगा और हवा पानी, है ना, हवा पानी की गति क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो क्या होगा, उसके अंदर का दबाव, उसके अंदर का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। और इसी सिद्धांत पर आपका हवाई जहाज उड़ता है। और कभी सवाल पूछे कि हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ेगा, क्या बोलेंगे आंसर, बर्नौली से। अब ये कैसे हवाई जहाज पर काम करते उसको समझेंगे। देखिए अब यहाँ पर इमेज आपको दिख रहा होगा हवाई जहाज, ये उसका विंग्स, इसको डायना बोलते हैं। और ये पीछे आगे में दिख रहा होगा कि इंजन लगा हुआ है, पावरफुल इंजन है। इसके पीछे भी इंजन होता है, हवाई जहाज के पीछे भी इंजन होता है, समझिएगा अच्छे से। और भी फोटो, खाली हवाई जहाज की फोटो है, ये है, देख रहे हैं ये आपका, इसको क्या बोलेंगे, जो लंबा सा दिख रहा है एकदम, डायना है। और आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा तो ये आपका इंजन, दो गो इधर है, दो इंजन इधर भी होगा। ठीक है, अब आप देखिए इंजन से हवाई जहाज उड़ सकता है क्या, इंजन तो बसों में होता है, इंजन तो बाइकों में है, इंजन तो कारों में है, तो बस कार सब काहे नहीं उड़ता है। तो इंजन से है कोई भी चीज उड़ नहीं सकता है। ठीक है, इंजन का काम क्या है, बस उसको आगे बढ़ाना, गति देना, न कि उसको उड़ाना। ठीक है, उड़ने वाला जो मेन काम होता है, इसको जो उड़ाता है उसका नाम है ये विंग्स। ये क्या है, विंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डायना। बस समझे, इंजन का काम क्या है, वायुयान को गति प्रदान करना, आगे की ओर धक्का देना, न कि इसको उड़ाना। उड़ाने का काम करता है कौन, विंग्स। अब देखिए अब यहाँ पर जो है दो इंजन तो जब चालू होगा उड़ते समय ये चालू होता है इंजन वहाँ, लेकिन जब वायुयान लगा हुआ है तभी तो इंजन चालू होना चाहिए। तो इसके पीछे भी एक इंजन होता है, छोटा सा इंजन, ये जो आप दिख रहा है ना, ये वाला टेल जैसा, है ना, इसके पीछे भी होता है उसका इंजन। उस इंजन का नाम क्या है, एपीयू। क्या नाम है उसका, एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। इसके पीछे जो इंजन है ना लगा हुआ, उसका नाम है एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। कि जब हवाई जहाज उड़ते नहीं रहता है उस कंडीशन में ये चालू रहेगा और अंदर का बिजली सप्लाई करते रहेगा। जैसे गाड़ी रुकल है, तो गाड़ी रुकल तो गाड़ी रुका हुआ, तो ऐसे थोड़ी कि सब बिजली उजली सब लाइट बॉल पंखा सब बंद करके आराम से बैठे रहो, नहीं ना, चालू होता है इंजन वहाँ। तो उस कंडीशन में कौन इंजन चालू करेगा, ये वाला इंजन चालू करेगा, एपीयू वाला, तो बोलते हैं ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ठीक है, और जब चलने वाला होता है, चलो अब उड़ना है, तब कौन चालू करेगा, ये दोनों इंजन चालू करेगा।
इसका काम क्या है? हवाई जहाज को आगे धक्का देना। क्या काम उसका? आगे धक्का देना। अभी तो आगे धक्का दे दिया, लेकिन इसको तो उड़ना है, उठना है। तब यहाँ पर काम करता है, दो काम करेगा। एक तो मेन काम इसका करता है विंग्स, जो इसका डैना है, ठीक है। और उसके बाद काम यूज होता है थ्योरी। कौन सा थ्योरी? बर्नौली थ्योरी, है ना। अब विंग्स बर्नौली थ्योरी कैसे काम अप्लाई करवाते हैं उसको समझेंगे। तो इसका जो विंग्स है, जिसको हम लोग डैना बोल रहे हैं, इंजन का काम क्या है? आगे की ओर ले जाना। मीन उड़ाने का काम कौन करता है? डैना। अब यहाँ पे इस डैना का है ना, इसका 3 पार्ट होता है, इसको समझिएगा अच्छे से, पूरा हम सब लेके आएंगे। दिख रहा है यहाँ पे? इस डैना को देखिए कि इसका 3 पार्ट है। यहाँ पर देखिए हल्का डार्क किया हुआ पट्टी है ना। इस पट्टी को बोलते हैं स्लैट। क्या बोलते हैं? स्लैट। बीच में जो ये पट्टी है इसको बोला जाता है स्पॉइलर। क्या बोलते हैं? स्पॉइलर, ठीक है। और एक पीछे में जो पट्टी है, ये पट्टी को बोलते हैं फ्लैप्स। हवाई जहाज को ऊपर उठाने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है स्लैट और फ्लैप, ठीक है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे, और इसमें तो आप समझे कि आगे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? कॉकपिट, जहाँ पर ड्राइवर होते हैं, मतलब पायलट होते हैं, ड्राइवर बोलते हैं पायलट। और ये विंडो आपको दिखाई दे रहा है। अब रहा बात कि सर हवाई जहाज में टंकी में तेल कहाँ भराता है? टंकी कहीं होता है लगल? नहीं, डैना में। ये जो डैना दिखाई दे रहा है ना, विंग्स, विंग्स में तेल भराता है। इसका भी इमेज लेके आएंगे। अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या बोले कि इसको ऊपर उठाने के लिए जो सबसे मेन काम करेगा वो कौन काम करेगा? स्लैट और फ्लैप। स्लैट और फ्लैप। बीच में क्या है? स्पॉइलर है। इसके बीच में होता है टैंक, वायल, फ्यूल भरने के लिए, ठीक है। देखिए ना, इसके बाद वाला इमेज होगा। अच्छा, बहुत सारे इमेज है, अब सबको समझाते चलेंगे। अभी आप देखिएगा यहाँ पे, इसी पे ना है जो इसके ऊपर बाहरी वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे? स्लैट, ठीक है। बाहरी वाला भाग को क्या बोलेंगे? स्लैट। और सबसे पिछले में क्या था? फ्लैप था। फ्लैप था ना, आगे का स्लैट था और पीछे का क्या था? फ्लैप था। फ्लैप्स। अब यहाँ पे देखिए कि अभी तक क्या है, जो वायुयान ये लगा हुआ है तो एकदम नॉर्मल, एकदम एक लाइन में है। दिख रहा होगा इमेज में, एकदम एक लाइन में है ना। टेढ़ा है नहीं ना। लेकिन जैसे ही उड़ने वाला होता है तो आगे वाला जो स्लैप है ना, स्लैट, उस स्लैट देखिए टेढ़ा हो गया। हुआ टेढ़ा इसमें? ऐसे जैसे अभी ऐसे सीधा सीधा है, जैसे ही ये सीधा सीधा है, ऐसे ऐसे सीधा है टेढ़ा। जैसे ही उड़ने वाला है तो आगे का जो स्लैट है ये भी ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। और पीछे का जो फ्लैप होता है वो भी ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। अब झुकेगा तभी अप्लाई होगा बर्नौली थ्योरी। जैसे जैसे ही ये आगे की ओर झुक गया, आगे की जैसे झुक गया ये, तो हवा इधर से तेज आवेगा, चलेगा तब। तो तेज आवेगा तभी क्या है कि अगर हवा की गति बढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर का दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो जैसे ही हवा आएगा टकराएगा इससे और ऊपर उठ जाएगा। तुम कहाँ जा रहा हो? ऊपर, तुम नीचे जाओ। हवा आया, टकराया और इससे क्या हो गया? वो हवा ऊपर उठ गया। हवा ऊपर उठा तो यहाँ का दबाव क्या हो गया? कम, ठीक है। अब ये ऊपर उड़ने के तैयार है। तो जैसे ऊपर का हम दबाव कम कर दिए, तो ऊपर का दबाव कम कर दिए तो कोई नीचे से लगाएगा धक्का तब ना हम इजीली ऊपर उठ जाएंगे। बात समझिएगा। अगर कोई नीचे से धक्का नहीं दिया है और ऊपर का दबाव कम है तो उठ पाएगा? नहीं। हम सिर्फ अभी इससे क्या हुआ कि जब स्लैट जो है, स्लैट ऐसे टेढ़ा हो गया तो उधर से हारने वाले तेज हवाएं जो है इससे टकरा क्या हो गई? ऊपर उठ गई। यहाँ जो बन गया दबाव क्या हो गया? निम्न दाब। दबाव कम हो गया, तो दबाव कम हो गया तो ऐसे थोड़ी ऊपर उठ जाएगा। इसको ऊपर उठाने के लिए कोई और चाहिए। तो जो नीचे साइड में जो फ्लैप था, देखिएगा फ्लैप की अगर बात करते हैं, फ्लैप्स का देखिए पीछे वाला है ये हिस्सा, ये भी क्या हो गया? ये नीचे दब गया, ऐसे टेढ़ा और पीछे से झुक गया है। आज झुक गया पूरा। इससे क्या होगा कि नीचे से जो हवा आएगा इसे टकराएगा और इसको क्या करेगा? ऊपर की ओर उठाएगा, है ना। यही दोनों मेन काम है इसका, जो हवाई जहाज को ऊपर की ओर उठाता है। इंजन का कोई इसमें रोल नहीं है। इंजन का काम क्या है? बस आगे की ओर धक्का देना और स्पीड बनाना, समझे?
एकदम 150-200 के स्पीड से जा रहा है, लेकिन मेन हवा में उड़ाने वाला काम कौन करता है? तो इसका जो विंग्स है, जो, क्योंकि अभी देखे थे जब गाड़ी लगा हुआ था रनवे पे एकदम नॉर्मल था, सीधा, कोई दिक्कत नहीं था, है ना, सीधा था। लेकिन जैसे ही उड़ना शुरू किया तो दोनों मुड़ गया, आगे का ये जो है स्लैट ये भी नीचे की ओर झुक गया, और पीछे का जो फ्लैप्स है वो भी नीचे की ओर झुक गया। तो आगे की ओर झुक गया तो हवा तेज आ रहा है तो इसे टकरा कर ऊपर उठेगा, तो यहाँ दबाव कम। अब दबाव कम हो गया तो उठाना आसान। अब पीछे के जो फ्लैप था वो झुका हुआ है तो हवा टकराएगा इससे, इसको क्या करेगा? ऊपर के उठाएगा, हवाई जहाज उड़ना शुरू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर नीचे ही झुका हुआ है, ठीक है, ऊपर क्यों उठ रहा है? अब जब इसको उतरना होगा तब क्या करेगा? तो उतरना होगा तो ये जो ऊपर आगे का जो स्लैट्स है ना, स्लैट को सीधा कर देगा। स्लैट को सीधा कर दिया तो इसका मतलब क्या कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब धीरे धीरे क्या होगा? नीचे आते आते फिर रनवे पे उतर जाएगा। बात समझें? अकल इसको कंट्रोल कौन करता है? पायलट महोदय, जो कहाँ बनते हैं? कॉकपिट में। इसको क्या बोलते हैं? आगे वाला को कॉकपिट बोलते हैं। जो कंट्रोल करता है कौन? पायलट के हाथ में होता है। अब पायलट दो गो होते हैं, जैसे बस के ड्राइवर नहीं है कि वो ड्राइवर है वो कंडक्टर नहीं, वहाँ पर दो गो पायलट रहेंगे, समझे? उनका भी अलग अलग कहानी है, उसको बस समझाएंगे आगे। बात समझे? इसको कौन उड़ाने वाला कौन काम किया? विंग्स। अब विंग्स में कौन काम किया? स्लैट्स और फ्लैप। स्लैट भी आगे की ओर झुक गया, फ्लैप भी झुक गया। स्लैट झुक गया तो उसका क्या यूज हुआ कि आगे से तेज हवा आ रहा है, टकरा के कहाँ उधर जगह ऊपर की उड़ गया, तो वहां दबाव कम। बर्नौली सिद्धांत यही ना बोलता है कि अगर किसी तरल पदार्थ का हम स्पीड मतलब वेग बढ़ा दें तो उसके अंदर का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दाब कम हो गया। अब उसको उठाने के लिए तो पीछे वाला जो फ्लैप था वो भी झुका हुआ था, हवा इस पर टकराया, इसको क्या किया? ऊपर उठा लिया, हवाई जहाज जो है सो उड़ गया। अगर इसको उतारना है तो क्या करेगा? वो आगे के स्लाइड्स को क्या कर देगा? वो सीधा, फ्लैप को नहीं करेगा सीधा, फ्लैप को कर देगा सीधा तो समझिए कि एकदम सीधे हड़ाक से नीचे, कहानी है खत्म, है ना। फिर आएगा स्टोरी वही, चला गया चांद का आसमां को छोड़ के। इसको करता है चढ़ा ही रहेगा, बस खाली ये जो है आगे वाला स्लाइड्स ये सीधा हो जाएगा जैसे इसमें दिख रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो गया? वो नीचे की ओर आना शुरू करेगा। अब समझते हैं इसका फ्यूल के बारे में। आपको दोनों दिख रहा है, इसमें भी क्लियर दिख रहा है, झुका हुआ नीचे आगे से है झुका हुआ। कौन सा? इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे? स्लैट्स। इसको कौन सा पार्ट बोलेंगे? फ्लैप्स। ठीक है, झुका हुआ है, क्लियर। अब बात करते हैं इसका तेल टंकी। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना पिंक कलर का, तो पिंक कलर का ही जो है यही उसका टंकी है, तेल टंकी, जहां पर तेल भराएगा। ऐसा नहीं कि आप कहूँ तेल भर दीजिए, तेल भरना नहीं। इसका जो होता है टैंक, ये उसका डैना में ही होता है। और डैना सिर्फ देखने में लग रहा है पतला दुबला, डैना इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर में आदमी घुसल रहता है। दिखाएंगे आपको, देखिए ये जो आपको अलग कलर का दिख रहा है ना, यही इसका मेन क्या है? तेल टैंक है। ये पीछे वाला इंजन के लिए पीछे और आगे वाला इंजन के लिए ये दोनों आगे। अब बीच में तो पूरा पूरा खाली, बीच में क्या होता है? खाली होता है, इसमें सवारी बैठते हैं, बैठता है ना जी यात्रीगण। जो आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है क्या है? उसका विंडो है। अब विंडो सीट पर बैठने का चार्ज अलग है, जानवे करते होंगे। रेल टिकट लीजिए तो विंडो सीट पर बैठने का अलग ही चार्ज लेगा, ऐसा नहीं कि आपको बिठा देगा ये बैठिए वहां पे। और उसमें और भी है कि अभी आप देख रहे हैं कि दाम कुछ और है, और थोड़ा देर के बाद दाम बढ़ जाएगा। जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ेगा टिकट का दाम भी वैसे वैसे बढ़ जाता है। कभी ऐसे ही मिले कि 4,000 का टिकट आपको 8,000 में मिला, है ना, तो भैया उसमें सीट कम था, एक आध गो सीट था, दाम बढ़ गया उसका। विंडो सीट का अलगे चार्ज है, अलगे से बैठिए आप विंडो पे, हैं। अब विंडो सीट पे बैठिएगा तभी ना फोटो लगाइएगा स्टेटस में, क्या ऐसा सेल्फी लेके अब लग गया स्टेटस, भैया हम हवाई जहाज से घूमे आए हैं क्या?
नहीं तो ढेर लोग तो क्या देखते हैं कि गए हैं हाँ एयरपोर्ट पे या वैसे पीछे हवाई जहाज है आगे से खड़ा है, एगो सेल्फी फिटो पीछे हवाई जहाज में, अब तुरंत स्टोरी लगेगा ताकि लोग समझे कि एरोप्लेन से गया है क्या, बड़ा आदमी है। चलिए खैर देखिए यहाँ पे ये आपका एरोप्लेन का इमेज है। ये जो आपका अलग कलर का दिख रहा है पिंक कलर का, ये क्या है उसका फ्यूल टैंक है, उसी में तेल भराएगा। कैसे होगा तो वो भी देख लीजिए। देखिए भाई साहब होंगे, ये देखिए इसमें क्या है दिख रहा है ना, यहाँ पर अलग कलर सा डार्क कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है इसका फ्यूल टैंक है, जहां पर आपका तेल भराया। देखिए भर रहा है ना, वहां भर रहा है ना ये टंकी में तेल, और भी होगा, भर रहा है ना डैना में, यही उसका फ्यूल टैंक है और यही क्या होगा तेल भराएगा। अब ये इतना बड़ा होता है मतलब उसका स्पेस अंदर में कि आराम से आदमी जाके घुस के बैठे। देखिए कुछ गड़बड़ी हुआ तो डैनवा में घुसल है, ये जो डैना है ना ये वाला इसका फ्यूल टैंक, ये डैना के अंदर घुसा हुआ है, चेक कर रहा है करने कुछ ही गड़बड़ी हो गया, करने चूहा तार को उतार दिया है, चूहा घुसेगा कहा थोड़ी है। ठीक है देखिए एकदम आराम से। देखिए ये पीछे वाला इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं फ्लैप्स, आगे वाला को स्लैट्स, यही ना है फ्लैप और स्लैट्स, दोनों क्या का काम क्या है झुकने वाला, ऐसे दोनों झुक गया हवाई जहाज उड़ा दिया, यही ना हुआ। चलिए आगे देखते इसके अंदर, अच्छा इसका ही इमेज है। अब यहाँ इसको क्या बोलते हैं कॉकपिट है, ये कॉकपिट का आगे का इमेज है, जहां पर देखिए आपका दो स्टीयरिंग है दिख रहा है, दो सीट, दोनों के लिए क्या है अलग अलग दो ड्राइवर रहते हैं, और दोनों ड्राइवर का जितना देर हवाई जहाज चलाते रहेंगे खाना पीना भी अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों का एक ही सब के खाना मिलेगा, नहीं, अगर किसी एक को दिक्कत होगा तो दूसरे को हो जाएगा दिक्कत, तुमको बचाएगा ना। बात समझे, इसमें दो ड्राइवर हैं और दोनों का खाना पीना जो क्या है अलग अलग है। अगर किसी को मन किया कि हम खाएंगे भुजिया रोटी तो बोला कि नहीं तुम भुजिया रोटी खाओ, दाल भात खा लेते हैं, ताकि दिक्कत हो तो क्या हो किसी एक को दिक्कत हो दूसरा का रहे ठीक ठाक। बात समझे। आई जो कॉकपिट का इमेज दिख रहा है ये उसका मशीन है दिख रहा हो, आगे आगे का इमेज है। ठीक है एक आध और मुझे, अच्छा इनके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, पहले कॉकपिट समझ लीजिए, वो तो एयर होस्टेस थी। अब ये कॉकपिट में क्या है, कॉकपिट का जो दरवाजा होता है ना, देखिए यहाँ पे कॉकपिट कहाँ भाग गया, ये आगे का हिस्सा क्या है कॉकपिट था, यहीं पर बैठते हैं कौन पायलट। ठीक है अब उसका जो दरवाजा होता है ना वो होता है बुलेट प्रूफ, उसमें समझिए सुरक्षा के हिसाब से। ठीक है अब उसमें बुलेट प्रूफ होता है तो उसमें ये नहीं है, अब पूरा पैक रहता है वो। ठीक है पैक रहता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी जाके लड़की लोग जाएगी वो एयरप्लेन में अब बोले कि भैया हम गौवा पर जाइएगा ना तो थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, हम घरे के सबके बोले छत पे आना देख लेना हमारा, ऐसा नहीं होता है उसमें। बात समझे, लड़का लोग से जाइएगा तो इसे नहीं, देखिए ना आप गया से उड़िएगा ना तो जाइएगा ना इधर से होते हुए थोड़ा नीचे ले चलिएगा, हम घरे सबके बोल दिए कि देख हवाई जहाज जाऊ तो हम हाथ निकाल के मतलब हाय टाटा करो, ऐसा कुछ नहीं, अंदर जाना अलावे नहीं, जैसे बस वाला कैसे बोलते हैं ड्राइवर साहब आगे तो धीरे धीरे कर दीजिएगा, है ना उतर जाएंगे बागी आगे ही, उसमें नहीं बोलिएगा आप जाके पायलट के कि भैया थोड़ा धीरे कर दीजिएगा या थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, जाना है घरे वाला को बताना है कि देखो हम यही हवाई जहाज में है, इसे हाथ हिला देंगे, वैसा नहीं है। तो इतना सेफ्टी के अनुसार, किस कारण सेफ्टी के, क्योंकि एक तो काफ़ी महंगा है, नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा वो, और उसमें बैठे होते हैं कौन सा नॉर्मल इंसान बैठेगा, सब अमीर अमीर। ठीक है अब वहाँ पर होता क्या है, कुछ का जो होता है दरवाजा होता है बुलेट प्रूफ, क्या होता है बुलेट प्रूफ, जहाँ पर ड्राइवर ये पायलट बैठे उसको क्या बोलते हैं कॉकपिट, क्या बोलते हैं कॉकपिट। यहाँ का दरवाजा क्या होता है बुलेट प्रूफ होता है। जैसे अगर हम इसे इमेज बना दें यहाँ समझाने के लिए, देखिए हमारा तो बनवा तो नहीं करता है इमेज, कोशिश करते हैं बनाने का हवाई जहाज,
ठीक है, ये उसका हो गया आगे का कॉकपिट, और ये हुआ दरवाजा। क्या है? दरवाजा है। यहाँ पर दो पायलट का सीट। क्या? अरे अंदर जाने की तो डबल गेट है, ये है अंदर, इसमें कॉकपिट में आने के लिए, सवारी लोग के लिए। हाँ वो तो है। यहाँ पे क्या है? बुलेट प्रूफ। अब ध्यान देना है, इधर आपका लगा हुआ है सीट, बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सुविधा के लिए कौन रहेंगे? एयर होस्टेस, वो यहाँ पर रहेंगे एयर होस्टेस। ठीक है, एयर होस्टेस जब जाइए देखिएगा ट्रॉली लेके घूमते रहती है, कुछ चाहिए कुछ चाहिए, किसको क्या चाहिए, है ना, अपना लीजिए। स्वागत करने के लिए कौन रहेगा? एयर होस्टेस। इधर में आपका रहेगा गेट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने गेट से आए, आ जाइएगा, कॉकपिट में नहीं घुसिएगा, क्योंकि ये क्या है? बुलेट प्रूफ लॉक है। ठीक है, अगर बाय द वे किसी पायलट को कुछ चाहिए तो वो अंदर से फोन करेंगे किसके पास? एयर होस्टेस के पास। ठीक है, कि हमको कॉफी चाहिए या जो भी चाहिए खाने पीने की चीज, वो। अब एयर होस्टेस ऐसा नहीं है कि इसे दरवाजा खोल के अच्छा कॉफी लीजिएगा, लीजिए, दरवाजा खुला है, नहीं। वो दरवाजा खोलने के पहले एयर होस्टेस का काम क्या है कि ये जो यात्री के पास जो यहाँ पर छोटा सा दरवाजा है ना, यहाँ इसको वो बंद करेगी। कि समझिए सेफ्टी कितना तगड़ा है। ये जो दरवाजा यहाँ पर यात्री के पास जो है, ये जो दरवाजा बनाए थे हम अभी, ठीक है, ये इसको लॉक करेंगे। तो लॉक कैसे करेंगे? जो ट्रॉली होता है ना, ट्रॉलियाँ वहाँ पर आके ब्लॉक कर देगा, ट्रॉलिया से वहाँ पर ब्लॉक, ताकि कोई जाए ना। ऐसा ना कि कोई अगला सीट पर बैठे ड्राइवर ना इंतजार करते रहे, तो फिर ड्राइवर के गेटवा खुलता है तुरंत हम घुस जाएंगे भगा, होगा ना ऐसा? क्योंकि वैसा मेंटलिटी के तो बहुत सारे लोग होंगे, है ना, घुस के अंदर का चचा कहाँ, का भैया कहाँ, ऐसे करना शुरू कर देंगे। तो क्या करेगा ही? सबसे पहले जो एयर होस्टेस है इसको ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करने के बाद जब फोन आया जो चीज का लिए, वो डिमांड लेके जैसे दरवाजा खोली अंदर गई, अंदर से फिर इसको बंद कर ली, ये दरवाजा जो कॉकपिट की तरफ। उसके बाद देख के तब वो अंदर बाहर आएगी, तब ये इसको ओपन करेगी। इतना सेफ्टी के साथ रखा जाता है किसको? पायलट को। और दो पायलट है, और दोनों पायलट क्या है? अलग अलग खाना, एक तरह खाना कभी नहीं, दोनों को अलग अलग खाना मिलेगा। अगर कोई इमरजेंसी में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा पायलट जो है उस चीज़ को संभाले। ऐसा नहीं कि पायलट जो है खाना खा के एकदम पेट दुखाने लगा, सुत गया, आराम से बेहोश हो गया, जाओ हवाई जहाज जा रहा है, तो अब करने उतरेगा हवाई जहाज, है ना। अंदर जो बैठे यात्री गण है उसके सब के एकदम हड़कम, कभी ऐसे मुड़ रहा है, कभी ऐसे मुड़ रहा है, लहरिया कट मार ले ऊपर ही। ठीक है, ये किसका है? कॉकपिट के लिए। क्या होता है आपका? बुलेट प्रूफ, कोई अंदर जा नहीं सकता है। और ये इसका फ्यूल टैंक, जहाँ आपका फ्यूल भराएगा। इसके पीछे भी एक कुंज होता है, इसको क्या बोलते हैं? एपीयू, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। अच्छा, ये जो है इसका मेन काम क्या है? देखे होंगे, है ना। इसको बोलते क्या है? इसको तो आप विंग्स बोल दिए, डायना बोल, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। इसका काम है दिशा बदलने वाला। क्या काम है? दिशा बदलने, जब मुड़ना है तो ये है जो है सो, आप मछली उछली देखवे किए होंगे ना जी, मछलियों में इसी ना होता है, इसी से ना मछली मुड़ती है, अपना बाएं दाएं बाएं मुड़ जाएगी। इसका काम, इसको नाम, इसका नाम क्या है? स्टेबलाइजर। इसका काम क्या है? दिशा बदलने का। दिशा बदलने के लिए कौन यूज करेगा? स्टेबलाइजर। इस पे जो इंजन का नाम क्या है? एपीयू। एपीयू मतलब कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट। जब हवाई जहाज रनवे पर रहेगा तब वो चालू होगा, और उड़ने वाला रहेगा तब कौन चालू करेगा? ये दोनों इंजन हुआ। ठीक है, यहाँ पर फ्यूल। अगर कभी, ये भी समझ लीजिए, अगर कोई इंसान गलती से भी कॉकपिट में घुस गया, गलती से भी, ठीक है, तो उस इंसान पर प्लेन हाईजैक वाला मुकदमा दर्ज होगा। सिंपल सिंपल बात एकदम, है ना।
गलती से भी कोई घुस गए वहां पे कॉकपिट में, पायलट के अलावा या एयर होस्टेस के अलावा कोई अगला इंसान, उस पर कौन सा मुकदमा? प्लेन हाईजैक वाला। रहिए एकदम आराम से जेल में, कोई सुनवाई नहीं, कोई कोर्ट वोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा। बात समझें? इसको कंट्रोल कौन करता है? डीजीसी। बात समझें? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन निर्देशालय। एकदम आराम से 10 साल रहिए, एकदम आराम से खाइए पीजिए, एकदम जेल के अंदर, कोई टेंशन नहीं, कोई बहाना नहीं। क्या है कि जब इतना सेफ्टी के साथ अगर घुस गए हैं तो कौन सा लगेगा आपको? प्लेन हाईजैक। आप ये नहीं बोल सकते भैया हम हाईजैक नहीं करने गए थे, हम बस अच्छा ड्राइवर है घूमने मिलने गए थे उनसे, है ना? वैसा नहीं होता है। कॉकपिट में जाना अलाउ है ये नहीं है, सिर्फ पायलट और एयर होस्टेस। और भी एयर होस्टेस कब जाएगी? जब पायलट का कुछ डिमांड रहेगा तब। ऐसे नहीं कि जाके बैठल है तब हम दिखाइए ना आगे से कैसे लगता है देखे में, है ना? अब आगे से हम बैठ के देख रहे हैं मतलब चुराई जा रहा है बाबा, वो नहीं कर सकते हैं। बात समझे? आप एयर होस्टेस को बताइए कि क्या है कि कॉकपिट में से अगर पायलट का फोन आएगा कुछ खाने पीने के लिए तब वो एयर होस्टेस गेट खोलेगी। अंदर जाने के बाद तुरंत गेट बंद। ऐसे ऐसे गेट मान लें कि ये ऐसे गेट है लगा हुआ, हमको अंदर जाना तो ऐसे जाए अंदर, ना तो तुरंत किसी गेट को बंद कर देंगे। तब पूछ रहे हैं कि ये कॉफी के अलावा और कुछ चाहिए कि बता दीजिए। ऐसे नहीं कि गेट खुले हैं अंदर बतिया रहे हैं पायलट से, वो भी नहीं है। पूरा सेफ्टी रखा रहता है, ठीक है? आप पहले यहाँ पर बंद, ये जो आपका है रास्ता ये क्या होगा? बंद करेगा, ताकि कोई इधर से एकदम जो है बौड़ा आदमी ना घुस जाए। बात समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, स्वागत करने के लिए कौन रहेगा खड़ा? एयर होस्टेस। एयर होस्टेस का काम क्या है कि अंदर के जितने भी यात्री है उनका ध्यान रखना, है ना? जरूरत की चीजों को पूरा करवाना। गेट पर गए तो एकदम स्वागत है आपका एयर इंडिया में, कौन दोनों बोलेगी? हाय, है ना? अब एयर होस्टेस का सब देश का अपना अलग अलग ड्रेस कोड होता है। जैसे यहाँ का ड्रेस कोड अपना ही है, साड़ी ये सब पहन के जाना है। वैसे नहीं कुछ पहन के एयर होस्टेस नहीं, अपना अपना देश का ड्रेस कोड एयर होस्टेस क्या है? अपना अलग अलग है। स्वागत करने के लिए यही खड़ा रहेगी दरवाजे के पास ही, है ना? हाथ जोड़ के विनम्र भाषा में स्वागत है आपका अपना एयर इंडिया या जो भी इंडिगो जो भी रहेगा उसमें। उसके अंदर की कहानी क्या है देखिए, ये उसके अंदर का है। आराम से एकदम हवाई जहाज फीलिंग दे रहे हैं ना आप लोग को? लग रहा है एकदम हवाई जहाज में घूम रहे हैं, लग रहा है ऐसा? कैसे आदमी है जी? देखिए अब ये क्या है, इस ये लगा हुआ आपका पर्दा, इधर क्या है? एयर होस्टेस इधर में साइड में, इसके पीछे वाला में, है ना? और उसके बाद में आपका कॉकपिट है, डबल डोर। ये आपका यात्री के लिए लग गया एयर होस्टेस वहां पे, और उसके बाद क्या है? कॉकपिट है। अब एयर होस्टेस अपना जो भी सामान इकट्ठा करना होता है करते रहते हैं। यहाँ से अपना ये ऊपर में सामान रखने के लिए हो गया। एग्जिट के दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा एग्जिट, मतलब कि इसके सामने ही दरवाजा होगा इधर साइड में चढ़ने उतरने के लिए। बात समझ रहे? दोनों साइड में है ना, ये देखिए एरो दिया हुआ, इधर भी एरो है और इधर भी, दोनों साइड में दरवाजा है अपना सवारी। और इसी में आपका ट्रॉली लेके घूमते रहती है कौन? एयर होस्टेस। जो सामान चाहिए अपना ऑर्डर कीजिए, कॉफी पानी या जो भी खाने का नाश्ता सामान है इसमें। अब मेन देखिए ये एग्जिट वाला गेट है, ठीक है? किसी किसी छोटा जो एरोप्लेन है उसमें दरवाजा साथ में रहता है, ये जो सीढ़ी है साथ में है ना, ऐसे खुला गेट सीढ़ी साथ में आया। लेकिन बड़े बड़े जहाज में सीढ़ी साथ में नहीं रहता है, भारी ना हो जाएगा वो सीढ़ी बनाएगा तो। हवाई जहाज में क्या होता है कि उसका वजन भी लिमिट रहता है ले जाने के लिए। ऐसा ना कि हाँ एगो गाड़ी या ट्रेन नहीं है कि एगो टिकट ले लिए और 4 गो ट्रॉली 5 गो बक्सा, है ना, 3 गो बैग चढ़ा दिए, है ना, और चल रहा है ट्रेन। तो ट्रेन अब बस नहीं ना है, इसमें वजन भी चाहिए। तो वजन एक आदमी कितना लेके जा सकता है तो आपके टिकट पर लिखल रहेगा कि आप इतना ही सामान लेके जा सकते हैं। उससे जहाँ सामान लेके जा रहे हैं तो उसका अलग से चार्ज दीजिए, नहीं तो हटाइए, वो वजन होगा वो बाहर निकाल के फेंक दे, वक्त ले जाओ अपना यहाँ, है ना? वो कहानी होता है। तो ये किसी किसी जहाज में क्या है, छोटा जहाज में ये आपका सीढ़ी जो है सो साथ में है, दिख रहा है। बड़े बड़े जहाज में सीढ़ी साथ में नहीं होते, देखिए सीढ़ी नहीं है, है सीढ़ी इसमें। इसका गेट ऐसे खुल गया,
साइड में। इसमें क्या था, डाउन हो रहा था, आराम से सीढ़ी भी इसमें साथे उतर जाएंगे। इसमें सीढ़ी है ये नहीं है, तब कूदेगा ऊपर से सब, ऐसे आएगा कूदो धड़ाक धड़ाक नीचे कूद रहे हैं, नहीं। इसके लिए कहता है छोटा सा गाड़ी, सीढ़ी वाला गाड़ी, ठीक है। और वो लेके आवेगा गाड़ी साथे, और या के यहाँ पर आपके लग जाएगा, लग गया ना यहाँ गाड़ी, किसके पास, दरवाजे के पास। ये सीढ़ी है, आराम से अपना उतर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। तो ये पूरा हो गया हवाई जहाज के बारे में। हवाई जहाज किस थ्योरी पर काम करता है, बर्नौली थ्योरी। उसका मेन यूज क्या है, इंजन का काम क्या है, आगे क्यों उड़ाता, कौन सा है उसमें, स्लैट और फ्लैप्स, स्लैट्स और फ्लैप्स, यही ना है दोनों काम। कौन सा अनुच्छेद, कंट्रोल कौन करता है, डीजीसीए, कंट्रोल कौन करेगा। और आपका जो रनवे होता है, रनवे पर कंट्रोल कौन करता है, कौन, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे हम लोग का रोड पर क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस, वहां पर एटीसी होगा, ठीक है। फ्यूल कहाँ भराएगा, डायना में, ठीक है। तो ये सब पूरा हो गया हवाई जहाज। किसी दिन आप हवाई जहाज में बैठा के घुमाएंगे तब ना। अब आप लोग कमाइए, नौकरी कीजिए, हवाई जहाज से घूमिए, आज जो जो बताए हैं वो हमको बताइएगा, तो इसने था कि नहीं था, ठीक है। एयर होस्टेस, ज़्यादा ध्यान नहीं देना उधर, मारबो करेगी सब, समझे। लड़का लोग इन्हें कि जाइए ना तो बार बार एयर होस्टेस को बुला रहे हैं, तुरंत सुना देगी, वहां पर वो नियम नहीं है, बात समझे। अब कौन सा कॉकपिट में घुसने पर कौन सा केस चलेगा, प्लेन हाईजैक वाला केस चलेगा। कितना साल, 10 साल वजह से, है ना। अब पूरा कंट्रोल किसका, डीजीसीए का, डीजीसीए का नियम लागू होगा, उस पर कोई नियम नहीं। किस किस पे, हवाई अड्डा और बंदरगाह दोनों पे। पीछे वाला का जो डायना उसको क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर, क्या बोलेंगे उसको, स्टेबलाइजर। कहाँ गया जी, बाद में आएगा, तो तेले भी भर रहा है, ये है स्टेबलाइजर। इसका काम क्या है, दिशा बदलने का। क्लियर हो गया। उसके अंदर पे दिखाई रही है, इसका विंडो सीट हो गया, डबल डेकर हो गया, दो गो वाला हो गया, दो तल्ला डबल डेकर, दो है ना, ये भी होता है दो वाला, बाकी सिंगल भी आपको दिखाई देते किए थे। चलिए, तो आज घुमा दिए आप लोग कहाँ, हवाई जहाज पे, बिना टिकट के घुमा दिए। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कॉकपिट। क्या है इसका, कॉकपिट है। यहाँ पर दो ड्राइवर के लिए, दो आपका स्टेरिंग दिख रहा होगा, दोनों के लिए क्या है, खाना पीना सब क्या रहेगा, अलग अलग, एक समान खाना नहीं दिया रहेगा, अलग अलग खाना दिया। कब तक, जब तक कि हवाई जहाज में रहेंगे तब तक, उतरने के बाद अपना खाइए साथ साथ बैठ के, लेकिन जब तक हवाई जहाज में है तब तक खाना पीना क्या रहेगा अलग। किसके उद्देश्य से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है। चलिए, आज इतना ही।